हेलो फ्रेंड्स। सबसे बड़ा एनआईसी एग्ज़ाम जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ग्रुप में या फिर कमेंट्स में, या फिर जनरली लोग अपने फ्रेंड से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि ना नोटिफिकेशन में बताया और ना उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आया। एक टारगेट होता है, पता होता है कि इतने दिन में होने वाला है, तो लोग उस रफ्तार से तैयारी करते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन करना जायज़ है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन मेरा मेन कहना ये है कि पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, आप अपना मिनिमम टारगेट सेट कर लीजिए। मान लीजिए कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, तो उस हिसाब से टारगेट सेट करके आप अपना कम से कम कोर्स तो कंप्लीट कर लीजिए। और मान लीजिए अचानक से आ गया एडमिट कार्ड और आपका आधा से ज़्यादा कोर्स बचा हुआ है, घबरा जाइएगा कि मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकलने वाला है, अब नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा पिछले वीडियो में भी यही बोली हूँ कि आप प्रिपरेशन अपना कंप्लीट रखिए, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। आइए बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के सोर्स के अकॉर्डिंग कि कब होगा एग्ज़ाम। हाँ, तो इसका एग्ज़ाम जो है नीलेट कंडक्ट करता है। एनआईसी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता है, वो नीलेट को देता है कि आप मेरा एग्ज़ाम, मतलब उसका काम है फॉर्म भरवाना, कंडक्ट करना और उसको एग्ज़ाम का अपना सेंटर वेंटर अरेंज करने का। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करने के बाद 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है नॉर्मली। कोविड टाइम में ये हुआ था कि डेट एक्सटेंड होकर के नवंबर दिसंबर चला गया था। ठीक है, वो कुछ सर्कमस्टांसेस रहते हैं या कोई परेशानी बीच में आ जाती है जिसके कारण 2-3 महीना एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन ये ट्राई करता है कि 3 से 4 महीने के बाद ये हो जाए। उस अकॉर्डिंग आपका अगस्त लास्ट तक हो जाना चाहिए और सितंबर तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड नॉर्मली आपको 15-20 दिन पहले देता है। अब आप बताइए कि अगर आप तैयारी नहीं करके रखे हुए हो और वेट कर रहे हो कि एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद तो 1-1.5 महीने का टाइम दिया ही जाएगा। अगर अगस्त में आपका एग्ज़ाम का आ जाता है या सितंबर में ही आ जाता है स्टार्टिंग में, तो उसके पहले तो सब प्रिपेयर कर लेना है ना। अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर 15 दिन में और 20 दिन में एडमिट कार्ड आने के पहले हम लोग कितना ही क्या कवर कर लेंगे। उस समय तो ये तो रिवीजन पीरियड होता है, इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं आप बताइए। इसके पहले ही जो कवर करना है कर सकते हैं ना। ये 15-20 दिन तो सब कोई जान रहा है कि वो किस पर्पज़ के लिए होता है। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत हैक्टिक हो जाइएगा कि नहीं ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी रिवीजन कर लेते हैं, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे क्या करें। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है भाई, नोटिफिकेशन एक्चुअल तो अभी भी नहीं आया है। जनरल ये है कि एप्लीकेशन के 3 to 4 मंथ बाद आपका रिलीज होता है और उसके 15 या 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो हम ये ना ये 15-20 दिन के लिए बैठेंगे और ना हम ये बीच के मतलब कुछ गैप के लिए बैठेंगे। हमको करना है, अभी ही करना है। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होता है, तो आप वर्क कल्चर वाला भी वीडियो जाकर देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिल रहा है, क्या क्या किस टाइप का हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है। ठीक है, अब और मुद्दे पे बात करते हैं। कुछ सब्जेक्ट गेट से हटके है, जो गेट में आपने तैयारी किया होगा उसमें नहीं है, जैसे वेबटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, और भी आप देखिए एनालॉग का है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का। तो मेन जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना, उनका जनरली क्वेश्चन रहता है कि मैम कैसे तैयारी करूं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए सारा सब्जेक्ट ही नया है। 1-2 सब्जेक्ट वैसा हो जाने से क्या होगा। तो बाबू ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इजी है। मेनली बेसिक लेवल पे ये काम करता है। बेसिक लेवल आप जान लोगे, जो मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, अभी वेबटेक स्टार्ट की हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ वीडियो बना हुआ है, आप जा करके देखिए। उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी और वीडियोज़ डालने की ज़रूरत होगी तो ऐड किया जाएगा। वेबटेक पे काम किया जा रहा है। आप बहुत बेसिक लेवल पे हो, कंप्यूटर साइंस से हो या किसी और ब्रांच से हो, उसका सीखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है। तो जब 11th-12th के बच्चे उसको खींच लेते हैं तो आप तो आराम से ही खींच लीजिएगा। तो वेबटेक को अच्छे से पढ़िए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़िएगा मत।
उसमें आपको कोडिंग क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, क्योंकि कोडिंग बेस्ड भी मतलब आपका प्रोग्रामिंग भी, मार्कअप बेस्ड भी, टैग बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी और क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पढ़ सकते हैं, मैं अभी स्टार्ट की हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे पकड़ कोई चाहे शॉर्टकट के थ्रू तो बहुत आसानी से कर सकता है। इसमें न्यूमेरिकल भी जो आता है वो बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है। अगर आपको शॉर्टकट की जानकारी है तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरा है आपका डीवीएमएस। डीवीएमएस भी अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है और जो भी चीज़ कॉन्सेप्ट बताता है उसको अच्छे से जहन में उतारने की ज़रूरत है। डीवीएमएस का क्लास मैं स्टार्ट करूँगी। डीएस का क्लास देखिए, डीएसए है वो भी चल रहा है, वो अपनी रफ्तार से ही आपको मिलेगा क्लासेस। और टेक्निकल तो टेक्निकल में तो और आप चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। वेबटेक बताया मैंने, और भी जो सब्जेक्ट है आप जो कवर कर पा रहे हो उसको छोड़िएगा मत। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो करना है। सब सारे सब्जेक्ट कवर करने का कोशिश कीजिए, जिस मतलब सिर्फ टच करके मत हटिएगा भाई, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जिस सब्जेक्ट में भी घुसिए उसको अच्छे से कवर करके निकलिए। थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल आपको नॉलेज काम नहीं देगा, अच्छे से उसका नॉलेज ही काम देगा। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज़ कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वहाँ से पढ़िए, आपका क्वेश्चंस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अभी एनआईसी एग्ज़ाम के बारे में बात की हम, तो ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को कि आप प्रिपेयर रहिए, ऐसा टालिए मत। देखिए कुछ बीच में सर्कमस्टांस आ जाएगा या कुछ रीज़न आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर चला जाएगा, लेकिन बाय रूल जो होता है वो यही होता है कि 3-4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लेता है, तो अगस्त सितंबर में ले लेता है। कुछ बीच में कोई कंडीशन आ गया, कुछ रूल आ गया तो वो अलग बात है कि आपको नवंबर दिसंबर में ले जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम और दूसरे लेक्चर्स में। एक्चुअली ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दिया, उधर वर्क लाइफ बैलेंस का भी दे दिया, इधर एग्ज़ाम का भी दे दिया, और अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग वेबटेक के क्लास में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।